खबरों का खेल खास पेशकश हमारी, जिसमें कि जो है बहुत सारी खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो आइए उन खबरों पर नजर डालते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आइए एक एक करके तमाम उन कंपनियों को और उनका एनालिसिस करना शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो इन दोनों ने ही स्टारलिंक हाई स्पीड के साथ जो है टाई अप किया हुआ है। स्पेस एक्स के साथ समझौता दोनों ही कंपनियों ने किया है। देश भर में स्टारलिंक की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवाएं लोग प्रदान करेंगे। और जियो की डील घोषणा होते ही एयरटेल के शेयरों ने जो अपनी तेज़ी थी, जो बढ़त थी, वो गंवा दी। वो जो पूछ रहे थे ना हमारे दर्शक कि आखिर में गिरावट क्यों आई, तो इसलिए उत्तर नहीं दिया हमने कि अभी खबरों के खेल में जो है आप उतरिए, वहाँ जानकारी मिलेगी। क्योंकि अब जो शुरुआत हुई थी भारती एयरटेल की, वो ये था कि भाई भारती एयरटेल ने ही समझौता किया है। थोड़ी देर में पता लगता है कि जियो भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन में खड़ा है आमने सामने। फिर वो बढ़त जो है ना भारती एयरटेल की खो गई। सर, भारती एयरटेल में बात तो हो चुकी है, लेकिन ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करते हैं। एक टिप्पणी आपकी हो जाए भारती एयरटेल पर। तो देखिए, कोई भी नई जो टेक्नोलॉजी आती है वो किसी एक आदमी की नहीं होती। जितने भी दिग्गज प्लेयर हैं वो सभी उसका एक समझौता करते हैं। और यहाँ पर भी जो दोनों दिग्गज प्लेयर हैं, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, उन्होंने ये समझौता किया है। भारत में कब लॉन्च होगा, कितना इसका प्रयोग किया जाएगा, ये समय बताएगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी ये करता है और दूसरा नहीं कर सकता। चलिए, तो ये हो गई भारती एयरटेल की बात। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या खबर है। और उसके बाद जो है बात करते हैं टाटा मोटर्स को लेकर के। कंपनी की तरफ से जो है टिप्पणी आई है कंपनी के बिजनेस को लेकर के। कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से। और चीन और अमेरिका के बाज़ारों में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, उसके चलते जो है मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। ग्रोथ को लेकर के आश्वस्त किया है। कंपनी के सीएफओ की तरफ से स्टेटमेंट आई है और मार्जिन लक्ष्य Q4 के अंदर उन्होंने 8.5 रखा हुआ है। JLR को लेकर के अपडेट दी गई है। तो काफ़ी सारी बातें जो हैं कंपनी के फ्यूचर प्लान को लेकर की गई है। और टाटा मोटर्स में आज हम अच्छी मजबूती भी देख रहे हैं और काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है आपको? आज करीब 3% की तेज़ी, 666 का लेवल देखने को मिल रहा है, 667 के आसपास ट्रेड करता हुआ। विपुल जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाटा मोटर का ये एक सेगमेंट है, JLR, जैगुआर लैंड रोवर जो कहते हैं, प्रीमियम सेगमेंट है। और इसकी सबसे ज्यादा खपत भारत के बाहर होती है। चीन एक बड़ा इसके लिए मार्केट है, यूके माफ कीजिए, और यूरोप इसके लिए एक बड़ा सेगमेंट है। वहां पर जिस हिसाब से कंपनी ने एक कॉन्फिडेंस जताया है कि इनके मार्जिन EBITDA इंप्रूव होंगे, प्रदर्शन अच्छा रहेगा, ये एक पॉजिटिव साइन है कि प्रीमियम प्रोडक्ट की बिक्री अभी भी जारी है। और यहाँ पर जो है आज सुबह रिपोर्ट भी आई है CLSA की। 930 का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है और यही वजह है कि आज मोमेंटम में बना हुआ है। अभी खरीद कर सकते हैं क्या सर? एक मिनट सर। तो आज CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है टाटा मोटर्स पे। 930 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। तो मौजूदा लेवल से करीब करीब 270 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं CLSA की तरफ से। अब अरुण जी क्या टारगेट दे रहे हैं वो पूछ लेते हैं। अरुण सर। सर, शेयर में निवेश किया जा सकता है मौजूदा स्तर पर, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि जो गिरते हुए एवरेजेस हैं 700 और 710 के आसपास, आपको थोड़ी सी कठिनाई देखने को मिलेगी और वहां पर थोड़ा सा शेयर में एक कशमकश भी हो सकता है। वो एवरेजेस क्रॉस करे तो एक जिसे कहते हैं फील्ड रन, ये शेयर को मिल सकता है। बस 700 से 710 में कठिन समय देखने को मिलेगा। कठिन समय 700 से 710 के बीच में देखने को मिलेगा। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, फटाफट लेकर के आइए। RVNL NHAI से कंपनी को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है। 554 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी जो है वो सबसे लोएस्ट बिड जो है कंपनी ने लगाई है। आंध्र प्रदेश के अंदर कंपनी को जो है
कनेक्टिविटी रोड का कंस्ट्रक्शन का काम मिला हुआ है। और सुबह जो है हमने देखा था कि तेज़ी आरबीएनएल में देखने को मिल रही थी, और उसके बाद से ऊपरी स्तरों से थोड़ी हल्की सी गिरावट, हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी आधे % के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी। ये अभी 5 मिनट पहले का भाव है। अभी जो है रिकवरी ये थोड़ी सी आती हुई यहाँ पर धीरे धीरे करके देखने को मिल रही है। आरबीएनएल सर कैसा देख रहे हैं आप? 331-32 के आसपास टिप्पणी आपकी हो चुकी है आरबीएनएल पे, लेकिन फिर से एक छोटी टिप्पणी चाहेंगे। विपुल जी, बॉटम बनाने के चेष्टा में काम जारी है। एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, अगर वो वायलेट नहीं होता नीचे के तरफ तो वो एक बॉटम मान सकते हैं, क्योंकि शेयर में गिरावट बढ़ी हुई है। फॉलिंग एवरेजेस एक शेयर के लिए बाधा है, जो फिलहाल 385 और 395 के बीच में है। 50-60 रुपए का एक टारगेट आप बनाकर ट्रेड कर सकते हैं, और फिर ये एवरेजेस को क्रॉस करने के ऊपर नए टारगेट पेश किए जा सकते हैं। चलिए, तो ये बात आरबीएनएल पे निकल करके आती हुई अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखें वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। टीसीएस दक्षता सदन इंडिया हैप्पी बोनस को जो है एक्वायर करने के लिए जो कंपनी तैयारी कर रही है, 2250 करोड़ रुपए में कंपनी की ये खरीद होगी। नए डिलीवरी सेंटर के लिए ज़मीन और कमर्शियल बिल्डिंग में भी कंपनी ने देख ली है। हालांकि आईटी में जो आज दबाव है देखने को मिल रहा, उसके चलते जो है वो टीसीएस में भी दबाव देखने को मिल रहा है। 100% शेयरों का एक्विजिशन जो है वो करने वाली है कंपनी। सर आईटी में क्या करें? मतलब फंडामेंटल सब कुछ ठीक था, ट्रंप साहब ने पूरा माहौल ही ख़राब कर दिया। लोग पहले जो है पिछले साल दूसरी समस्या रही, इस साल नई समस्या आ गई। आपकी सलाह क्या रहेगी टीसीएस को लेकर के, टीसीएस इन्फोसिस जैसे शेयर? विपुल जी, राजनीति पे नॉर्मली मैं टिप्पणी आपके शो पर नहीं करता, लेकिन आप जब बार बार ट्रंप का नाम लेते हो तो कुछ करना आज आवश्यक बनता है। आपको याद होगा कुछ साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री होते थे लालू साहब जी। तो अगर आप लालू साहब और ट्रंप साहब को दोनों को उनका कलर कॉम्प्लेक्शन को छोड़कर अगर कंपेयर करें तो दोनों की एक खासियत काफी मिलती जुलती है। सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। ये जो अनिश्चितता ट्रंप साहब के साथ देखी जा रही है, मुझे वो समय याद आ जाता है जब लालू साहब बिहार के पहले सीएम भी थे और फिर कुछ समय तक भारत के रेलवे मिनिस्टर भी हुआ करते थे। तो अब अमेरिका ने उन्हें चुना है तो उन्हें उनके साथ रहना भी पड़ेगा। तो ट्रंप साहब ने अनाउंस किया कि ड्यूटी 25% लग गई, फिर बोले हम नेगोशिएट करेंगे 1 महीना, उसके बाद लगाएंगे। अब ये जो टाइप की चिंता हो रही है, पहले अमेरिकी बाजार उससे खुश था और अब अमेरिकी बाजार में पिछले 7-8 दिन में इतनी बड़ी गिरावट आई है जो पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिली। करें क्या सर अभी आईटी में? ये तो सवाल आपने उत्तर दिया नहीं अभी। क्या मतलब इन्फोसिस टीसीएस में जो लोग हैं या जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्या करें? वो दूर हो जाए, आईटी को छोड़ ही दें? सर, आईटी में सबसे बड़ा जो आज के दिन टेंशन हो रखा है वो है H1B वीजा को लेकर। उसको बंद कर दिया जाएगा पूरे तरीके से, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस वीजा में अमेरिका को पैसा भी मिलता है और उसके कारण इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में जो कहते हैं ना, एक मिडल वे निकाला जाएगा कि ये बंद भी ना हो और ये काम चलता रहे। तब तक ये जो दबाव है अमेरिका को लेकर, खास करके आईटी क्षेत्र में, वो जारी रहेगा। कहीं ना कहीं आपको एक वो जो कहते हैं ना SIP के तहत इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। छोटी छोटी क्वांटिटी में कुछ शेयर खरीदिए जिससे कि आप उसमें निवेशित भी हैं और आप प्राइस को ट्रैक भी कर सकें। सर ये मैंने प्राइस देखा नहीं, और ये इन्फोसिस और टीसीएस इन्फोसिस अब 5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो रिकवरी के बाद यानी कि करीब 6% तक टूट गया था। इन्फोसिस जैसा शेयर एक दिन में अगर 5-7% टूट जाता है सर, तो इसे सामान्य
तौर से तो नहीं देखा जाएगा। अगर हम देखें तो विप्रो में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इस तरह की जो सेलिंग है ये क्या इंडिकेट कर रही है सर? क्या फ्यूचर में और ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है, ये जो इन्फोसिस विप्रो में जो पैनिक देखने को मिल रहा है? तो देखिए, एक चीज खास साफ जाहिर होती है कि इस टाइप की जो आप प्राइस मूवमेंट देखते हो, ये एक साइन ऑफ नर्वसनेस है। नर्वसनेस में ये होती है कि जो सबसे छोटे जो निवेशक होते हैं वो अब चिंतित है कि कल क्या होगा। कल क्या होगा, ये एक कुछ कुछ दिन या कुछ सप्ताह पहले सब कहते थे ट्रंप को पता है। अब मुझे लगता है, जहां तक अमेरिका का सवाल है, ट्रंप को भी पता नहीं है क्या होने वाला है। चलिए, तो ये तो फिलहाल अनिश्चितता जो है आईटी को लेकर के बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। तो अगली कंपनी जिस पर खबर है वो है अदानी ग्रीन। अदानी सोलर एनर्जी के को लेकर के खबर है। आपको बता दें कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के कड़कपा में 250 मेगावाट की परियोजना शुरू की है और अब कंपनी की कुल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी जो है वो बढ़ करके हो गई है करीब करीब 12,000 मेगावाट से ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है और 12,591 मेगावाट हो गई है। अदानी ग्रीन एनर्जी सर, अदानी एक पावर पे हमने बात की थी, अदानी ग्रीन एनर्जी आज 3% नीचे। आपकी टिप्पणी क्या होगी अदानी ग्रीन पर? तो देखिए, जहां तक सोलर एनर्जी का सवाल है, काफी विवादित क्षेत्र चल रहा है। दो तीन चीज साफ जाहिर है कि भारतवर्ष में जो सोलर की उत्पादन होगी, जो एक लक्ष्य रखा गया है 2030 का, कि भाई इतना पावर भारतवर्ष में सोलर के थ्रू उत्पादन होगा, वो टारगेट मीट होने वाला है। काफी बदलाव किए जा रहे हैं जिससे कि सोलर को उत्पादन करने के लिए भारत में ही क्षमता बनाई जाए, इंडिया ही मॉड्यूल बनाए, इंडिया ही उसके सोलर सेल्स बनाए। तो ये सब होने वाला है और ये एक क्षेत्र काफी एक्टिव रहेगा, न्यूज में रहेगा और कॉस्ट जो है इसकी लगातार कम होती जाएगी। तो मोस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर को ही इसका फायदा मिलेगा। जी। सर, एक दो शेयर और, इंडसइंड बैंक जो कल सरप्राइज देखने को मिला यहाँ पर। इंडसइंड बैंक, जरा इस जो खबर दिखा दीजिए इंडसइंड बैंक की। 2 दिन के अंदर जो पैनिक देखने को मिला है, कल 20,000 करोड़ की मार्केट कैप साफ हो गई, परसों गिरावट देखने को मिली। बहुत लोगों को इस बात का भी शक है कि हो सकता है कुछ एक और बैंक जो है उनके जो करेंसी में जो हेजिंग रहती है उसको लेके कंसर्न हो सकते हैं। 6 कारोबारी सत्र में 38% टूटा है। आज रिकवरी के मोड में है सर, क्या करें? क्योंकि ये मतलब भारतीय बाजार के लिए कितना बड़ी दुविधा हो सकती है कि एक दिन के अंदर अगर एक बैंक के अंदर 20,000 करोड़ की मार्केट कैप साफ हो जाए। सर, अगर आप देखें, कुछ समय पहले भी इंडसइंड बैंक में कुछ कांड हुए थे जिसके कारण एक शार्प गिरावट आई थी शेयर में। जी। तो मेरे ख्याल से ये बैंक के लिए एक पहला तजुर्बा नहीं है, बट ये मामला कुछ सीरियस है। ऐसे समय में ये जो रिकवरी हो रही है इस पर भी कुछ न कुछ शक की निगाह से देखना चाहिए कि ये रिकवरी सिर्फ आज के लिए है, ये वाकई ये रिकवरी है, क्योंकि अब आरबीआई भी इसके ऊपर में इंस्पेक्शन करेगा और ये चेक करेगा कि ये सिस्टम लैप्स है, सिस्टम में गलती है, सिस्टम में ब्रीच है या मैनेजमेंट ने कुछ छुपाया है। मेरे ख्याल से ये मामला खत्म नहीं होता। जहां तक निवेशक का सवाल है, ये रिकवरी के चक्कर में न आए, इस शेयर से दूर रहे और इंडसइंड बैंक को एक बार के लिए आपके पोर्टफोलियो के रडार में से हटा दें। ठीक सर, ये सेगमेंट हम वाइंड अप करें। एक छोटा सा सवाल मेरा है, और ये जो लोग लॉन्ग टर्म के निवेशक होते हैं, अब सोचिए उनकी क्या गलती है कि मतलब एक आदमी ने ये सोच के लिया कि हम 5 साल 7 साल के लिए एक कंपनी में पैसे लगा रहे हैं। 5 साल 7 साल के बाद उसे पता लगता है कि उसने वो 1400 का शेयर फिर से 600 पे आ गया। अगर
तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर करे तो करे क्या, उसके पास विकल्प क्या बचते हैं सर? सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक पिछले 4-5 दिन से ये विवाद में घिरा हुआ है। जी। जब आपको कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिविटी देखने को मिलती है और उसका इम्पैक्ट आप देखते हो, तो ये शेयर फ्यूचर में भी है, इसके ऊपर ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग होती है। जी। आपको आपके इन्वेस्टमेंट के तहत जो भी आप इसमें प्रिकॉशन उचित समझें, आपको कुछ न कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हो तो ये थोड़ी सी लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि इसके अंदर में गिरावट का बढ़ने की संभावना काफी बढ़ जाती थी। तो अगर आपने एक प्रिवेंटिव एक्शन कुछ लिया होता तो आपका लॉस कंटेन हो जाता है जब आप प्रिवेंटिव एक्शन लेते हो। चलिए चलिए, इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं समाप्त।